हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी और खासकर बुलेट ट्रेन की जब वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि ये क्यों लाया, इससे बढ़िया तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए था, वो बढ़िया थी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में ताकि उनका भी थोड़ा बहुत वहम दूर हो जाए। देखिए सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि 600-800 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 35-40 मिनट में पूरा कर दिया जाएगा अगर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आ जाती है, और इसके ऊपर काम भी चल रहा है। और यही रास्ता अगर बाय फ्लाइट पूरा किया जाए तो उसमें लग जाते हैं 1.5 से 2 घंटे, और बाय रोड आपको पता ही है 7 से 10 घंटे लग जाते हैं इतने बड़ी दूरी के रास्ते को पूरा करने में। तो ये काफ़ी नॉर्मल है कि लोग हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र करें और कहें कि इसको लाया जाना चाहिए था। देखिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ी और ज़्यादा बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा मैगलेव ट्रेन के ऊपर, क्योंकि यही दुनिया की इस वक्त की सबसे तेज़ ट्रेन है जो 603 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है अभी 2017 में। जापान की ट्रेन है। हालांकि जो पैसेंजर ट्रेन है वो थोड़ी कम स्पीड पर चलती है, क्योंकि एक खाली ट्रेन और एक भरी ट्रेन चलाने में अंतर रहता है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तो खाली ट्रेन चला के दिखा देते हैं कि इसने इतनी ज़्यादा स्पीड बना ली है, लेकिन जो चाइना में चल रही है उसकी स्पीड कुछ 430 किलोमीटर प्रति घंटा की है और वो 554 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। तो ये पैसेंजर ट्रेन है जो सबसे तेज़ है, जो मैगलेव टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रही है। अब ये किस तरीके से यूज़ होती है, देखिए मैगलेव का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन। इसमें क्या होता है कि आपको अगर पता हो कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और अगर दोनों पोल सेम हो तो वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, एक दूसरे से जुदा होने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन दोनों ही सेम पोल, मान लीजिए ये भी साउथ है ये भी साउथ है, तो इनको जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये एक दूसरे को पुश करेंगे, बाहर को फेंक देंगे एक दूसरे को। और यहीं पे अगर साउथ और नॉर्थ होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने ट्रेन को लिफ्ट करने के लिए, उसे लेविटेट करने के लिए, उसे हवा में करने के लिए, ताकि फ्रिक्शन खत्म कर दी जाए, सेम पोल यूज कर दिए। यहाँ पे भी साउथ, ऊपर भी साउथ, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे कि दूर हट मेरे से, तो वो इस तरीके से ट्रेन ऊपर उठी रहेगी। लेकिन नीचे फिर एक लॉक सा है जो उसको हवा में रोक रहा है, और वहाँ पे भी इसी तरीके का लेविटेशन यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से ट्रेन का बैलेंस हवा में यूँ बना हुआ है, वो नीचे से भी टच नहीं हो रही, ऊपर से भी टच नहीं हो रही, तो फ्रिक्शन यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, देखिए अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है तो यहाँ पर ट्रेन आ गई साउथ। ट्रेन के आगे, ट्रेन के जो भी है ट्रेन में लगाए गए मैग्नेट्स लगाए गए हैं, वैसे तो नीचे सुपर कंडक्टर का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही ये पास पहुँचा, यहाँ पे भी फिर नॉर्थ आ जाएगा तो वो एक दूसरे को और पास करेगा। अब ये वाला जो है ये एकदम से बदली हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। अब ये पुश करेगा उसे, इस तरीके से उसने पुश किया, अब इस तरीके से यहाँ पहुँचा तो ये भी एकदम से साउथ हो जाएगा, और ये इसको पुश करेगा। अब ये नॉर्थ था ये भी साउथ हो गया, ये नॉर्थ था ये भी साउथ हो गया। इस तरीके से चलता चला जाएगा और वो बदली होते चले जाएंगे, और इस तरीके से ये ट्रेन आगे जाएगी। और इसी तरीके से जितनी तेज़ी के साथ ये चीज़ बदली होती है उतनी ही तेज़ी के साथ इसकी स्पीड बढ़ती है। तो ये थी आपकी मैगलेव ट्रेन, इस तरीके से काम करती है। लेकिन अब इसकी एक स्पीड तो बन गई कि हाँ जी ये दुनिया की सबसे तेज़ स्पीड है 603 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब धीरे धीरे आगे अगर बढ़ते भी हैं तो ठीक है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत तेज़ी का जो पुश चाहिए वो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी दे सकती है। ये एक तरीके से ऐसा है कि जैसे मैगलेव ट्रेन को आप स्पेस में दौड़ा रहे हो जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। इस तरह का एक ट्यूब तैयार की जाएगी जिसमें से जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, उसको निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद में वो बिल्कुल खाली रहेगी। और उसमें जब ट्रेन दौड़ाई जाएगी तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे स्पेस में ट्रेन दौड़ाई जा रही है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। और जब ये अभी दौड़ती है तो अभी क्या होता है, इसका जो आप एरोडायनेमिक्स देखते हो वो चोंच सी निकली होती है, वो उस तरीके से हवा को ऊपर से निकाल देती है अपने, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड को डिक्रीज़ करती है। हालांकि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो ये कहीं पे भी, जिस तरीके से मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, तो इसकी स्पीड आराम से 1500 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में जो एक ट्यूब तैयार की जाएगी उसमें जाके कर सकती है। लेकिन कर सकती है, मैंने कर रही है ऐसा नहीं कहा है, सिर्फ कर सकती है। अभी इसके बारे में आ जाते हैं, अब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है। देखिए अभी तक तो एलन मस्क
के लिए जो फाउंडर हैं हाइपरलूप के, उनके लिए एक तरीके से थ्योरी है कि एक वैक्यूम ट्यूब होगी, उसमें ट्रेन दौड़ाई जाएगी। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, पूरी दुनिया के जो भी टीम्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहती है, उन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखवाया और कहा पूरी दुनिया को कि अपने अपने प्रोटोटाइप्स लेके आइए। तो कुल मिला के 1000 एप्लीकेशन आई उनके पास में, जिसमें से उन्होंने 115 टीम्स को सिलेक्ट किया, जिसके अंदर से सिर्फ 30 टीम्स ऐसी थी जिनके प्रोटोटाइप्स इस काबिल समझे गए कि इनको टेस्ट ट्रैक में दौड़ाया जाएगा। जो वैक्यूम ट्यूब इन्होंने बनाई है उनके प्रोटोटाइप्स चलवाए गए। इनमें कुल मिला के 9 टाइप के टेस्ट थे, जिसमें से सिर्फ 3 टीम्स ने ये क्लियर किया और जिसमें से एक ही टीम ऐसी थी जिसने पूरे ट्रैक पर अपनी ट्रेन चला पाई, बाकियों की ट्रेन तो पूरे ट्रैक पर चली ही नहीं। इसका नाम था वॉर हाइपरलूप और इस प्रोटोटाइप की स्पीड थी 323 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी तरीके का एक और टेस्ट किया गया था जिसको फुल स्केल टेस्ट कहा गया था। लॉस वेगस में टेस्ट किया गया था। ये नवेदा एरिया है, वहाँ पे एक ट्रैक बनाया गया था 55 किलोमीटर का। हालांकि वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब नहीं बनाई गई थी, वहाँ पे बस ऐसे खुला चला दिया था। तो अभी तक सिर्फ कुल मिला के ये 2 चीज़ें ही हो पाई हैं यहाँ पे। अभी तक कोई भी फुल स्केल टेस्ट नहीं हुआ है जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर हो। हालांकि जो प्रोटोटाइप का टेस्ट हुआ था उसमें भी बाहर की टीम्स बुलाई गई थी। मतलब अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी एक और टेस्ट होने वाला है और उसके लिए भी दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाएगा। जिसका भी प्रोटोटाइप बेस्ट होगा उसको चुना जाएगा। तो अभी कह नहीं सकते कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की, उसके बाद में बात करेंगे इसके ऊपर जो चुनौतियां आएंगी, जो इनको देखना पड़ेगा। देखिए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ये लंबी दूरियां काफ़ी कम समय में पूरी कर पाएगी। किसी प्लेन के मुकाबले ये 3 गुना तेज़ होगी उससे। मान लीजिए 610 किलोमीटर का रास्ता है जो लॉस एंजलिस टू सैन फ्रांसिस्को है और इसी रूट पर ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो ये जो दूरी होगी ये 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। और अगर किसी फ्लाइट के ज़रिए आप पहुँचो वहाँ पे तो 1.5 घंटा लग जाएगा और बाय रोड 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली चलाया जाएगा, मतलब कि हर 2 मिनट में एक ट्रेन चलेगी और ये जो पूरा सफ़र होगा वो 35 मिनट का होगा उनके लिए। हालांकि जिस कैप्सूल को हम ट्रेन कह रहे हैं उसमें काफ़ी कम लोग ही यात्रा कर पाएंगे। मुश्किल से 20 या फिर 25 इतने ही लोग उसमें यात्रा कर पाएंगे, क्या पता इससे कम भी हो। अभी पूरी तरीके से इसके ऊपर क्लियरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसा मैंने आपको बताया, ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज में ही है, कोई भी फुल स्केल टेस्ट नहीं हुआ है वैक्यूम ट्यूब के अंदर। और इसी के साथ साथ ये वातावरण के लिए भी अच्छी है, जो इलेक्ट्रिसिटी भी कम ले रही है और इसी के साथ साथ पॉल्यूशन तो हो ही नहीं रहा, तो ये वातावरण के लिए भी काफ़ी तरीके से अच्छी है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए, अगर इस वैक्यूम ट्यूब में ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाती है तो जितने भी पैसेंजर इस वैक्यूम ट्यूब के कैप्सूल में होंगे तो उनके पूरे चांसेस होंगे शायद वो जिंदा ना बच पाएं। देखिए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वैक्यूम ट्यूब में कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा और उसमें ट्रेन दौड़ाई जाएगी, तो इस हिसाब से पर स्क्वायर मीटर पर 10,000 किलोग्राम का प्रेशर होगा। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि हर 1 मीटर पे एक आउटर रिंग लगाई जाएगी इस ट्यूब पर, ताकि वो अपनी शेप में बरकरार रहे, वरना एटमॉस्फेयर उसे पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि इसको पिचका दिया जाए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कोई बम मार देता है या फिर कोई गोलियां चला देता है इस पाइप के ऊपर, तो वहाँ पे पूरी तरीके से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो घुस जाएगा और वो बहुत जान लगाएगा और वहाँ पे हवा भर जाएगी। और अगर आप इस छोटी सी वीडियो में देख रहे होंगे कि एक पिन पॉइंट बॉल एक वैक्यूम ट्यूब में रखी गई है और वहाँ पे हल्का सा एक ब्रेक कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पे एक थ्रेड मार दी जाती है और किस तरीके से ये पिन पॉइंट बॉल एक गोली का रूप ले लेती है और बड़ी तेज़ी के साथ में एक जो कैन रखी गई है उसकी क्या हालत कर देती है। और इसी तरीके से जब इतनी बड़ी वैक्यूम ट्यूब में ऐसा हो जाएगा तो ये सारे ही जो कैप्सूल होंगे ये गोली की शेप ले लेंगे और बहुत तेज़ी के साथ ये बाहर फेंक दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब सूरज की गर्मी उस पाइप पे पड़ेगी तो वो थोड़ा बहुत एक्सपैंड भी होगा। जिस तरीके से आप पुलों पर देखते होंगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है और वहाँ पे एक गैप रखा जाता है ताकि जब भी गर्मी हो तो वो थोड़ा बहुत अगर एक्सपैंड हो भी तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ पर अगर ये एक्सपैंड होता है तो पूरा ट्रैक बेकार हो सकता है,
क्योंकि इस तरीके के गैप इस वैक्यूम ट्यूब में नहीं दिए जा सकते, वरना वो प्रेशर नहीं बन पाएगा। तो फिलहाल के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके ऊपर जिस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि अभी कोई सोच पाए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई अपने देश में ला सकता है। अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होगी, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 20-25 साल लगेंगे और इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करूँगा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि मैगलेव ट्रेन किस तरीके की होती है और ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी किस तरीके की होती है और पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और शेयर कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बिना बेल के आइकन के सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता। और जाते जाते वंदे मातरम, जय हिंद।